जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ एविडेंस के साथ कि किस तरह से पूरे विश्व में, चाहे मेडिकल साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो, इसका मानव हित में इस्तेमाल करने की बजाय किस तरह से धंधा बना करके पूरे विश्व को तबाह करने में लगे हुए हैं कुछ चंद लोग। अब कौन कौन से वो चंद लोग हैं वो भी आप इस वीडियो को देखते देखते समझ ही जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही की रिसेंट एक खबर से मैं शुरू करूंगा। ये खबर है कि जो फाइजर है, अब उसने ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है इसकी एक दवा सामने लाई हैं, गोलियां, कि ये गोलियां इस ट्रेंडिंग बीमारी के खिलाफ अच्छे से प्रभावशाली हैं, काम कर रही हैं। साथ ही साथ ये जो नया वेरिएंट आया है इसको रोकने के लिए भी या इसमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं, ऐसा फाइजर ने दावा किया है। अब जरा इस कहानी को ध्यान से समझें कि हर बार एक नया वेरिएंट जब भी आता है तो वो वेरिएंट एक्चुअल में ऐसा लगता है कि वो एक ऑफर होता है उन सभी कॉरपोरेट के लिए जो कॉरपोरेट्स मेडिकल साइंस से या स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर आपने शुरुआत से ही देखा कि जब ये ट्रेंडिंग बीमारी आई तो शुरुआत की स्टडी में ही बड़े बड़े साइंटिस्टों ने सबने ये डिक्लेयर पहले ही कर दिया था कि इस बीमारी की कोई दवा हो ही नहीं सकती, सिर्फ बचाव ही उपचार है, ऐसा स्लोगन शुरुआत में दिया गया था। और आज तक भी किसी ने ये एविडेंस के साथ दावा नहीं किया है कि इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज है यदि किसी को हो जाती है। एलोपैथी में कोई भी दवाइयाँ बहुत इस्तेमाल की गई, प्रोटोकॉल बहुत बनाए गए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बनाए गए इमरजेंसी यूज में कि कुछ नहीं है तो इससे अच्छी इससे आराम पड़ जाएगा। और हुआ यही था कि पहले तमाम तरह की टैबलेट WHO ने एडवाइस की थी, फिर बाद में उनको बैन कर दिया जा रहा था। हालांकि डॉक्टर विष्णुप्रभा चौधरी सर की अगर हम बात करें तो उन्होंने ज़रूर 60-70 हज़ार से ज़्यादा इस ट्रेंडिंग बीमारी के मरीज़ दवाइयों से ठीक किए। दवाइयों का मतलब जो घर की खाना भोजन ही उनकी दवाई होती है, तो भोजन के थ्रू उन्होंने ठीक करके दिखा दिया, और वो भी एविडेंस के साथ। तो इस पूरे काल में डॉक्टर विष्णुप्रभा चौधरी सर जैसे या बाकी के और भी आयुर्वेदाचार्य थे या जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ थीं, उन्होंने तो खैर ठीक करके दिखाया। लेकिन अंग्रेजी पद्धति में शुरू से लेकर के यही देखने को आया कि पहले आप ये टैबलेट लीजिए, ये असरदार है, बाद में कहते हैं ना 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 ये बहुत खतरनाक है, इसको बंद कर दिया जाए। तमाम तरह की किट आई कि ये किट यूज़ कर लीजिए और आपको ट्रेंडिंग बीमारी से लाभ मिल जाएगा। उसके बाद फिर वही जब कहानी आई टीका की स्टार्ट, तो फिर जब दूसरी या दूसरी लहर जब आई, दूसरा वेरिएंट आया, तो डेल्टा जब आया तब भाई टीका वालों के लिए बहुत बड़ा ऑफर मिल गया। तो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से टीका का उत्पाद किया और वहाँ पर भी अच्छे खासा पैसा आज की डेट में भी छापा जा रहा है। लेकिन अब अगर वर्तमान की बात करें तब आया ओमिक्रॉन। अब ओमिक्रॉन भी जैसे ही आया तो मानो ओमिक्रॉन ने भी बहुत सारे ऑफर दे दिए टीका वाली कंपनियों को भी। तो उन्होंने अब टीका तो चूंकि उनका बिक ही रहा था, अब उन्होंने बूस्टर की बात शुरू कर दी कि अभी अब इसके लिए बूस्टर लीजिए, यानी कि एक और धंधा शुरू। और उसी श्रृंखला में अब ये फाइजर की कंपनी जो कि अभी तक टीका बेच रही थी, उन्होंने एक और अवसर ढूंढ लिया कि अब एक और टैबलेट ले लीजिए। और ये टैबलेट चूँकि अभी तक बहुत लोगों ने बताया था, कई सारी स्टडी में आया है कि ये जो भाई नया वेरिएंट है, इसमें जो अब तक टीका ले चुके हैं उनकी एंटीबॉडीज़ काम नहीं करेंगी, यानी कि उनका लगाना ना लगाना बराबर ही है। इस वाले वेरिएंट पर ये वाले जो टीका हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा भाई स्टडी आई। तो इसका उद्देश्य जो भी हो, लेकिन अब इसका अल्टीमेट निकालते हुए उन चंद व्यापारियों ने क्या किया, बूस्टर की बात अब तमाम देशों में तो अनिवार्य तरीके से बूस्टर लगाया भी गया, भारत में भी बात चल रही है। उसके बाद अब देखिए अभी तक तो फाइजर की तरफ से ही गोलियों का प्रस्ताव आया है, देखना भारत में भी कुछ नई तरह की और अंग्रेजी पद्धति की ट्रीटमेंट आएंगे, बाद में फिर उनको बैन कर दिया जाएगा, बताया जाएगा कि अरे ये इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो इस तरह से ये पूरे देश पूरे दुनिया के स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ हो रही है बार बार इस ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर, क्या इस खिलवाड़ के खिलाफ कोई न्यायपालिका इस स्तर की है कि इन पर कोई कार्रवाई हो पाए
और इनके गलत डिसीजन की वजह से अगर जनता में कोई हानियां हो रही हैं तो इन पर भी कोई सजा हो। उदाहरण आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे जिनसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि अब तक WHO जैसी संस्थान तक भी कितनी सारी गलतियां की हैं कि पहले उन्होंने कोई अलग स्टेटमेंट दिया, कोई एक अलग प्रोटोकॉल दिया कि ये इस चीज़ को खा लीजिए और ये असरदार है, बाद में कहा कि इसको मत खाइए क्योंकि ये तो साइड इफ़ेक्ट बहुत दे रही है। तो इसका मतलब भाई जिन लोगों ने वो चीज़ें ले चुके हैं उनको तो घाटा हुआ होगा ना। क्या WHO ने उनकी भरपाई की? क्या उस पर सरकार ने, किसी भी न्यायपालिका ने सवाल उठाया कि आप बिना किसी स्टडी के, बिना एविडेंस के आप जनता पर एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? और ऐसे ही टीका के नाम पर भी जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन में ये जो लगाया जा रहा है टीका, इसको भी अप्रूवल तो पूरी तरह से अभी किसी भी संस्थान ने नहीं दिया है। तो एक प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये। तो क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरे विश्व की जनता ही है? क्या जनता पर उसको बिना बताए, उसकी बिना एग्रीमेंट के, उसको अधूरी सच्चाई बता करके, चाहे टीका के नाम पर चाहे दवाइयों के नाम पर एक्सपेरिमेंट करना कहाँ तक ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।